नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बदलाव यात्रा की शुरुआत कर दी है। आज सिताब दियरा जेपी के पैतृक गांव से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई और ये यात्रा 120 दिनों तक चलेगी, जिसमें वो 240 विधानसभा क्षेत्र को कवर करेंगे। यानी कि 120 दिन में 240 विधानसभा। अब आप सोच रहे होंगे भाई 240 क्यों? संख्या तो यहाँ विधानसभा की 243 है, तो 3 विधानसभा तो पटना में ही है, तो उसको एक दिन में कर लेंगे। इसलिए उन्होंने 120 दिनों में 240 विधानसभा क्षेत्रों के भ्रमण का और बदलाव यात्रा करने का कार्यक्रम रखा है। यानी कि एक दिन में 2 विधानसभा वो जाएंगे। तो बदलाव यात्रा इसलिए हो रही है कि क्योंकि पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर कभी एनडीए की, ज़्यादातर एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और उससे कम महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में। तो परिवर्तन यहाँ जो, या बदलाव कहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। परिवर्तन और बदलाव, देखिए परिवर्तन यात्रा तेजस्वी यादव ने भी निकाली थी और बदलाव यात्रा प्रशांत किशोर निकाल रहे हैं। अब ये परिवर्तन और बदलाव दोनों का अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो मतलब एक ही आता है, चेंज। पर अगर इसको भाषाई स्तर पर अगर इसकी विवेचना की जाए तो परिवर्तन और बदलाव में एक बुनियादी अंतर है और उस अंतर की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो तो यात्राओं के, मतलब एक तरह से यात्रा का अगर देखा जाए, उसमें अगर वोट मिले तो सबसे ज़्यादा वोट प्रशांत किशोर को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी यात्राएं की है और वो भी पैदल यात्रा की है। उन्होंने जो यात्रा की शुरुआत की थी, पदयात्रा की, जो 2 अक्टूबर 2022 से भितिहरवा महात्मा गांधी का जो आश्रम है पश्चिम चंपारण में, वहाँ से शुरुआत की थी और उत्तर बिहार के लगभग सभी जिलों में वो घूम गए। कहा जाता है कि 5000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की। लेकिन इस बीच में पिछले साल आपको याद होगा कि चुनाव आ गए और उपचुनाव की वजह से उनकी यात्रा रुकी और फिर वो चुनाव की तैयारी में लग गए। 4 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हुआ उसमें अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। उससे पहले उन्होंने एमएलसी का भी चुनाव अपने प्रत्याशी को लड़वाया और जितवाया भी था। तो लग रहा था कि उपचुनाव में कुछ सफलता मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई सफलता खास मिली नहीं। वोटों का प्रतिशत मिला जुला के 10% उन 4 विधानसभा के उपचुनाव में जनसुराज को मिला। लेकिन बीच बीच में ये यात्राएं करते रहे, लगातार इनकी यात्रा चलती रही है। लेकिन ये जो है यात्रा, ये बदलाव यात्रा है, बदलाव यात्रा। और इससे पहले तेजस्वी यादव परिवर्तन यात्रा कर चुके हैं, लेकिन परिवर्तन यात्रा में ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, सरकार बदल गई, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे। डिप्टी सीएम जरूर तेजस्वी यादव बन गए। अब ये सवाल ये है कि परिवर्तन और बदलाव में क्या अंतर है। तो जो गूगल जो हमको बताता है उसमें कहा जाता है कि परिवर्तन एक व्यापक शब्द है जो किसी भी प्रकार के बदलाव को दर्शाता है। देखिए, इसमें भी बदलाव है। और साथ में ये भी कहा जा सकता है कि परिवर्तन जो है, जैसे कि कहा जाता है मौसम में परिवर्तन, तो मौसम में परिवर्तन कुछ समय के लिए होता है। अगर बारिश आ गई या फिर बादल छा गए तो मौसम में परिवर्तन हो गया, फिर पुरानी स्थिति में वो लौट सकता है। बदलाव में थोड़ा सा इससे अलग है। जैसे कि व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव, तो एक बार अगर उसका स्वभाव बदल जाता है तो फिर से दोबारा आना फिर उसको मुश्किल होती है उस पुराने स्वभाव में। तो उसको
उसमें व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बदलाव का ज़्यादा है कि उसका मन बदल गया है या फिर जो भी कहा जाता है। तो ये एक कहा जाता है कि बदलाव जो है किसी व्यक्ति या चीज या स्थिति के आंतरिक या बाह्य स्वरूप को दर्शाता है। मतलब आंतरिक और बाहर दोनों में बदलाव आ गया, चेंज आ गया, तो ये बदलाव को देखिए चेंज दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परिवर्तन में लक्ष्य निर्धारित होता है, यानी कि तेजस्वी यादव का लक्ष्य निर्धारित है कि भाई हमको मुख्यमंत्री बनना है, उनका लक्ष्य निश्चित है। लेकिन जो परिवर्तन का लक्ष्य निश्चित होता है, परिवर्तन और बदलाव की जो जहां तक बात है, तो बदलाव की शुरुआत अक्सर लक्ष्यों से होती है। दोनों में देखिए जो अंतर है, और इसको और व्यापक इस पर बहस की जा सकती है कि आखिर परिवर्तन और बदलाव लगभग एक ही शब्द है, लेकिन आप उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रशांत किशोर ने बदलाव को चुना है, तेजस्वी यादव ने परिवर्तन को चुना है। दोनों का लक्ष्य एक है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाना है। अब आगे 5 महीने से भी कम का समय बचा है। मतलब समझ लीजिए कि 120 दिन अगर प्रशांत किशोर यात्रा कर रहे हैं तो 130-40 दिन चुनाव के रह गए हैं, उससे ज्यादा का समय नहीं है। तो सबके लिए ये बड़ा अवसर है। देखिए जो भी राजनीतिक दल हैं बिहार में, अब देखिए राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं बिहार, उनको भी परिवर्तन चाहिए, उनको भी बदलाव चाहिए, उनको तो पार्टी में भी बदलाव की जरूरत है। आमूलचूल परिवर्तन जिसको कहा जाए वो जरूरत है। पार्टी को मतलब खड़ा करना है एक तरीके से, जो पिछले 2-3 दशकों से बैठी हुई है किसी और के कंधों पर, तो उसको अपने पैरों पर खड़ा करना है। तो वो भी लगातार यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी लगातार यात्रा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस उम्र में भी, उन्होंने अभी हाल ही में 2-3 महीना पहले प्रगति यात्रा खत्म की, पूरे बिहार का दौरा किया उन्होंने। तो यात्राएं खूब चल रही है बिहार में, और उसका प्रतिफल भी मिलेगा सभी को निश्चित तौर पर। जनता तो ये देख ही रही है कि कौन नेता कितनी मेहनत कर रहा है। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बिहार में 2 ही धाराएं हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन। अब इस बीच में प्रशांत किशोर का जो एक सिताब दियरा चूंकि गंगा नदी के किनारे है, तो वो मतलब कह सकते हैं कि उसमें किस किनारे पर चलते हुए किस किनारे को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा प्रशांत किशोर का ये जनसुराज, ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा और इस पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। कोई व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो भले ही देर से ही सही, लेकिन फल जरूर मिलता है। इस बार ना मिले, अगली बार मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह का कार्यक्रम, जिस तरह का जो आयोजन और एक खबरों के बीच में रहने का कौशल जो एक रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर का रहा है, निश्चित तौर पर वो पार्टी के उसमें भी, मतलब पार्टी में आने के बाद भी, हालांकि पार्टी में अपने आप को नहीं मानते हैं, लेकिन उसमें अपना कौशल वो दिखाते रहते हैं। अब देखिए इस बदलाव का, क्योंकि कहा जाता है ना कि सृष्टि का नियम है बदलाव या परिवर्तन, तो हर बदलता रहता है। ये 12 साल में एक युग बदल जाता है। तो इस बार देखिए बदलाव होता है कि नहीं। हर व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव चाहता है। वो चाहता है कि जिस स्तर पर वो है उससे आगे बढ़े, कुछ बदलाव आए, कुछ परिवर्तन आए। राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो विकल्पों के अभाव में बिहार में जरूर इस पर लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, देखिए आगे 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 होता है क्या। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।